नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं विकास था और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम टॉक्स में। और आज की सेशन में हम बात करने वाले हैं भारत और चाइना के बारे में। रिसेंटली आपकी न्यूज सामने आई है कि जो भारत के विदेश सचिव हैं वो चाइना जाएंगे 2 दिन के लिए और वहां पे चाइना से बात करेंगे अपने रिलेशंस को इंप्रूव करने के लिए कि किस तरीके से भारत और चीन के रिलेशंस इंप्रूव हो सकते हैं। और अगर हम बात करें पिछले महीने की यानी दिसंबर 2024 की, तो उस समय भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जो हैं वो चाइना गए और वहां के विदेश मंत्री से मिले। तो सब कुछ हम यहाँ पे समझने वाले हैं कि आखिरकार क्या कारण है कि हमारे विदेश सचिव वहां पे गए, उससे पहले आपके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार गए। सब कुछ आपको यहाँ पे क्लियर होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जैसे वीडियो अपलोड करी जाए उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और आप उस वीडियो को देख पाए। इस सेशन की स्टार्टिंग हम करेंगे इस थंबनेल के साथ, फिर कुछ एक न्यूज आर्टिकल और फिर इस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं क्या लिखा गया है थंबनेल में। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के बाद अब विदेश सचिव जाएंगे चाइना, जो कि जा चुके हैं और 2 दिन के लिए गए हैं। चाइना का आया रिएक्शन। अब चाइना ने इस चीज को लेके क्या बात कही है वो मैं आपको बताने वाला हूं। यहाँ पे देख सकते हो यही बात लिखी गई है। दौरे से पहले ही आ गया बीजिंग का रिएक्शन, ये बात इन्होंने यहाँ पे मेंशन करी। एक न्यूज आर्टिकल मैं आपको और दिखाऊंगा और इसमें लिखा गया है चीन की 2 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे विदेश सचिव विक्रम मिश्री, कई मुद्दों पर होगी बातचीत। उसके बाद आगे आप देख सकते हो ये भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं जो कि चाइना के विदेश मंत्री के साथ आपको नजर आएंगे। अब शायद हम इन टॉपिक को डिस्कस कर सकते हैं। हमने कुछ एक न्यूज आर्टिकल देख लिए जिनमें इन बातों की पुष्टि करी गई है। जैसा कि आप सभी को पता है कि चाइना के और भारत के रिलेशंस ज्यादा अच्छे नहीं थे और आज भी इतने ज्यादा अच्छे रिलेशंस नहीं हैं। अगर हम बात करें 2020 के आसपास की, तो हमें यह देखने को मिलेगा भारत की सेना और चाइना की सेना बिल्कुल आमने सामने खड़ी है और यहाँ पे थोड़ी बहुत जो झड़प है वो भारत और चाइना की सेना के बीच में हुई और ये चीजें अगले 4 साल यानी 2024 तक चली। फिर हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वो ब्रिक्स समिट को अटेंड करने जाते हैं रशिया के कजान शहर में और वहां पे चाइना के राष्ट्रपति से मिलते हैं और बात करते हैं इस मुद्दे को लेके। और वहां पे बात होने के बाद हमें यह सुनने को मिला कि अक्टूबर 2024 से भारत के और चाइना के रिलेशंस थोड़े से नॉर्मल होना स्टार्ट होते हैं। भारत की जो सेना है वो भी पीछे की तरफ हटती है और चाइना की सेना भी पीछे की तरफ हटती है और बात करते हैं हम बॉर्डर डिस्प्यूट को लेके कि किस तरीके से भारत और चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट को सोल्व कर सकता है। और ये बात हमारी हुई और हमारी सेनाएं पीछे हो चुकी थी। उसके बाद हमें यह सुनने को मिला कि लगभग दिसंबर महीने की बात है, हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जो हैं वो कहां पे गए, वो गए आपके चाइना में और वहां के विदेश मंत्री से मिले और खासकर इसी मुद्दे के ऊपर बात करी कि किस तरीके से भारत और चाइना एक दूसरे के साथ अच्छे से मिलके रह सकते हैं और बॉर्डर के जो डिस्प्यूट्स हैं उन्हें खत्म कर सकते हैं। ये बात अजीत डोभाल ने करी और वो वापिस आए। अभी हमें सुनने को मिला कि 26 और 27 जनवरी 2025 को हमारे विदेश सचिव विक्रम मिश्री जो हैं वो चाइना जाएंगे और चाइना में मुलाकात करेंगे अपने काउंटर पार्ट से और इन्हीं चीजों के ऊपर बात होगी कि किस तरीके से भारत और चाइना के रिलेशंस और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। यहाँ पे चाइना ने विक्रम मिश्री का स्वागत किया है कि हम स्वागत करते हैं विक्रम मिश्री का या भारत के प्रतिनिधित्व का कि वो चाइना में आए और चाइना के रिलेशंस को इंप्रूव करने की कोशिश करे कि किस तरीके से चाइना भारत के और भारत चाइना के काम आ सकता है। ये सारी चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिली अलग अलग न्यूज आर्टिकल्स में। यहाँ पे अगर बात करोगे तो शायद हमें लग सकता है कि चाइना के और भारत के रिलेशंस आने वाले समय में सुधर सकते हैं और जबकि भारत के पाकिस्तान के साथ और बांग्लादेश के साथ तो रिलेशन खराब हैं और बांग्लादेश के साथ रिलेशन खराब तो हमारे अगस्त 2024 के बाद में हुए और हम चाहते हैं कि हमारे पड़ोस में जितनी भी कंट्रीज हैं उनके साथ दुश्मनी मोल ना लेके हम दोस्ती का अगर हाथ बढ़ाते हैं तो हमारे क्षेत्र में शांति रहेगी और साथ में जो आपका अरब सागर या इंडियन ओशन है उसमें भी शांति रह सकती है और उसको कहीं ना कहीं भारत डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से प्रभावित कर सकता है।
कि भाई इंडियन ओशियन में शांति रहना जरूरी है। यहाँ पे अगर बात करोगे, देखो भारत के पूर्व में भी और पश्चिम में भी दो दुश्मन देश हो चुके हैं जो भारत के बिल्कुल खिलाफ स्टेटमेंट देते हैं। और अगर देखोगे तो लगभग भारत के उत्तर में पड़ता है चाइना, और वहां पे हम नहीं चाहते कि वहां से भी हमें प्रॉब्लम हो। एक तो हम लद्दाख के क्षेत्र को संभालें, दूसरा नॉर्थ ईस्ट का रीजन, और तीसरा आपका पंजाब राजस्थान वो बॉर्डर का एरिया जो पाकिस्तान से लगता है। तो इस करके हमने सोचा क्यों ना अब बांग्लादेश की बजाय हमें चाइना से रिलेशंस इंप्रूव करने चाहिए। पहले हमें ये था कि चाइना और हमें पाकिस्तान को ही देखना पड़ेगा, पर एक नया एक दुश्मन देश तैयार हुआ बांग्लादेश अगस्त 2024 के बाद। इसी करके हमने इससे रिलेशंस इंप्रूव करने स्टार्ट किए। और आने वाले समय में ऐसा हमें देखने को मिलेगा कि भारत और चाइना जो है वो और ज्यादा मिलके काम कर सकते हैं, क्योंकि चाइना को पता है कि ट्रंप आ चुके हैं। ट्रंप कुछ चीजें ऐसी करेंगी जो चाइना को लगेगा कि ये हमारे हित में है, पर वो चाइना के हित में नहीं होगा, वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के हित में होगा। और ट्रंप सिर्फ अमेरिका के लिए काम करेंगे, ना भारत के लिए और ना चाइना के लिए। तो दोनों कंट्रीज ऐसी हैं एशिया की जो काफी आप कह सकते हो शक्तिशाली हैं, फाइनेंशियल टर्म्स में भी और मिलिट्री के मामले में भी। तो इन दोनों कंट्रीज ने अगर अपनी पावर को गलत जगह इस्तेमाल नहीं किया, यानी कि आपस में लड़ने के लिए इस्तेमाल नहीं किया, तो इन दोनों कंट्रीज को ही फायदा होगा, जिसमें हमारा देश भारत भी शामिल है और हमारा पड़ोसी देश चाइना भी शामिल है। यहाँ पे अलग अलग मुद्दों के ऊपर यही बात करी गई है कि किस तरीके से हम और ज्यादा मिलके काम कर सकते हैं और किस तरीके से हम बॉर्डर के अंदर या बॉर्डर के ऊपर सुरक्षा जो है वो बढ़ा सकते हैं और डिस्प्यूट्स जो है बॉर्डर के वो कम कर सकते हैं। ये सारी की सारी बातें यहाँ पे कही। और अभी ये गए हैं आज 26 जनवरी को, और यहाँ पे क्या बात होगी भारत के विदेश सचिव के साथ चाइना की, वो हमें यहाँ पे देखना होगा। अब आप चाहते हैं इस टॉपिक को और ज्यादा डिटेल में जानना कि सर आप हमें बताएं कि क्या बात हुई भारत के विदेश सचिव की जो चाइना गए थे, ठीक है, चाइना में क्या बात करके आए हैं। तो डेफिनेटली वो वीडियो मैं इसी चैनल पे लेके आऊंगा। तो आपको क्या करना होगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को प्रेस करना होगा, ताकि वीडियो अपलोड करते ही नोटिफिकेशन आ सके। अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं जिस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, और लाइक जरूर करें। ये सारी चीजें ऐसी हैं जो मुझे कहीं ना कहीं मोटिवेट करेंगी और मैं चीजों को और ज्यादा बेहतर तरीके से लेके आने की कोशिश करूंगा आप सभी के लिए। ठीक है, तो देखते हैं आज का एक दो न्यूज आर्टिकल और ही इसमें। ठीक है, यहाँ पे क्या है भाई न्यूज आर्टिकल, ये न्यूज आर्टिकल देखो भाई, ये अजीत डोभाल ही नजर आएंगे। ये चाइना और इंडिया का मैंने थोड़ा सा ये लगाया मैप सा। सुधर रहे भारत चीन के रिश्ते, एनएसए डोभाल के बाद अब विदेश सचिव का बीजिंग दौरा, इस तरीके की बातें लिखी है। अब अगर आप मुझे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, वहां पे जाके सर्च करेंगे एग्जाम टॉक्स, और जैसे ही सर्च करेंगे तो चाहे इंस्टा हो, टेलीग्राम हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, वहां पे अगर सब्सक्राइब का ऑप्शन है तो सब्सक्राइब करें, और अगर वहां पे फॉलो का ऑप्शन है तो आप क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। भाई अब आते हैं एक चीज और है, ठीक है। अब आप में से कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हो सकते हैं जो नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो वो अचीवेक्स एकेडमी के ऑफलाइन बैचेस में एनरोल कर सकते हैं जो 1 अप्रैल 2025 से स्टार्ट होंगे। इसमें वो स्टूडेंट एनरोल करें जो क्लास 11th में, क्लास 12th में या क्लास 12th पास कर लेंगे। जो 11th और 12th के स्टूडेंट हैं उनकी तो स्कूलिंग के साथ साथ एनडीए की प्रिपरेशन भी कराई जाएगी, और जो 12th पास होंगे उनकी एनडीए की प्रिपरेशन जो है वो कराई जाएगी। अब यहाँ पे अगर आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो नंबर दे रहा हूं मैं आपको 9812579188, इस पे आप अपना रजिस्ट्रेशन जो है भाई करा सकते हैं और अधिक जानकारी ले सकते हैं। मैं विकास तंवर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम टॉक्स में स्वागत करता हूं, और आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से, एग्जाम टॉक्स की तरफ से। तो जाएं, जाके अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो करें और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें जय हिंद, जय भारत। और आज है गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2025। ठीक है, तो मिलेंगे एक नए सेशन में, एक नई न्यूज, एक नई अपडेट के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।